हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि हमारा डी फार्म पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। और ये वीडियो मैंने एज पर न्यू सिलेबस ER 2022 के अकॉर्डिंग बनाया है। देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के। इसमें सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाई विथ इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको सिंपली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है और देन उसको क्लासिफाई करना है उसके एग्जाम्पल्स के साथ में। एक या दो एग्जाम्पल सारे क्लासिफिकेशन के साथ में लिखना होगा, जिससे कि अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ में लिखेंगे तो आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है, आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू विदाउट एग्जाम्पल्स। देन सेकेंड क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। यहाँ पे आपको तीन स्ट्रक्चर मोस्टली इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, वो है ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और माल्टोज के। देन राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल रोल क्या है इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। देन हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन, क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोटीन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, सेम आपको क्लासिफाई करना है उसको एग्जाम्पल के साथ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो है ये ज्यादातर पूछा जाता है। अगर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन नहीं भी आया है तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कौन से होते हैं ये जरूर पूछेगा। ये आप पक्का करके जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन अमाइनो एसिड्स, क्लासिफाई अमाइनो एसिड्स विथ एग्जाम्पल। आपने देखा होगा अभी 4 क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल, क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल। बायोकेमिस्ट्री पूरे सब्जेक्ट में आपको सारे टॉपिक्स के डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंटली करने ही करने हैं। सेम वे में आपको अमाइनो एसिड्स के भी डेफिनेशन लिखने हैं और उसको क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में। देन जो क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई लिपिड विद एग्जाम्पल। सिमिलर क्वेश्चन है बट लिपिड्स के बारे में पूछा है। डिफाइन करना है लिपिड को और उसको क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में। आपको बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक का डेफिनेशन याद करना है और उसको क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में, और कुछ साइकिल्स होते हैं उसको आपको रेडी करना है। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो आपका बायोकेमिस्ट्री पक्का आप 95% पास होंगे ही होंगे। अगर आप ये चीजें भी अच्छे से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया और लिख दिया हो जाएगा, नहीं, आपको पूरे आंसर को अच्छे तरीके से रेडी करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे भी आपको न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट्स क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। देन एक्सप्लेन एंजाइम एंड क्लासिफाई देम विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स क्या होता है उसको क्लासिफाई करना है आपको एग्जाम्पल के साथ में, और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देन डिफाइन एंड क्लासिफाई विटामिन विथ एग्जाम्पल। विटामिन क्या होता है उसको डिफाइन करके उसको क्लासिफाई करना है आपको। देन डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से आपको साइकिल्स जो है वो मैंने दिए हुए हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइकिल है वो है ग्लाइकोलाइसिस का। ये आप जरूर 10 बार प्रैक्टिस करें तब जाके आपको साइकिल्स जो है वो याद होंगे, क्योंकि साइकिल्स में अगर कोई भी पार्ट आप रॉन्ग करते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो डायरेक्टली डिडक्ट होता है। इसीलिए आपको ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल जो है वो ब्रीफ में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से रेडी करिए। देन डिस्क्राइब क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल गिविंग इट्स एनर्जेटिक्स। यहाँ पे आपको क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इसके एनर्जेटिक्स के साथ में स्टडी करना है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्क्राइब द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स विथ इट्स एनर्जेटिक्स। यहाँ पे आपको बीटा ऑक्सीडेशन क्या है फैटी एसिड्स वाला उसके एनर्जेटिक्स के साथ में स्टडी करना है। ये भी एक तरह का साइकिल ही है। देन डिस्क्राइब यूरिया साइकिल एंड ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। ये दो साइकिल के बारे में भी आपको उसके एनर्जेटिक्स के साथ में स्टडी करना है। देन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इन द बॉडी। सोडियम का, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी। रोल ऑफ वाटर क्या है
हमारे बॉडी के लिए, उसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। वाटर बैलेंस अगर हमारे बॉडी में मेंटेन रहेगा तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको इस आंसर में कवर करना है। देन एक्सप्लेन द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड abnormal constituents of urine with its significance। so normal constituents और abnormal constituent क्या क्या होते हैं यूरिन के, उसके सिग्निफिकेंस के साथ में आपको यहाँ पे लिखना है। देन about the routine test to assess the function of liver with its significance। so यहाँ पे आपको रूटीन टेस्ट लिखना है लीवर के फंक्शन का। लाइक अगर आप नॉर्मल रूटीन टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए आप कौन से टेस्ट प्रेफर करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, और उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे उसके बारे में आपको कवर करना है। देन राइट अबाउट द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि आपको पता होगा जब भी हम लोग बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का काउंट कितना है ये देखते हैं तो हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। तो वो क्या होता है नॉर्मल रेंज और उसके एबनॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ में आपको लिखना है। Then what are lymphocytes? Explain the role of lymphocytes in health and disease। so lymphocytes क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है, और lymphocytes का हेल्थ में और किसी भी डिजीज में क्या रोल होता है उसके बारे में आपको लिखना है। Then what are erythrocytes and explain about the abnormal cells with their significance। so similarly erythrocytes क्या होता है और abnormal cells उसके सिग्निफिकेंस के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट अबाउट द रूटीन टेस्ट अबाउट किडनी। सो किडनी का रूटीन टेस्ट जैसे हम लोग ने लीवर का देखा था उसी तरीके से किडनी का रूटीन टेस्ट करते टाइम हम लोग कौन कौन से टेस्ट करेंगे और उसमें नॉर्मल रेंजेस एंड अब रेंजेस, बिलो एवरेज क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो ये थे हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर रेडी करेंगे तो उस टाइम पे आप बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करते टाइम ये 20 क्वेश्चन जरूर रेफर करें, आपको ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड एज यू ऑल नो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर की है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप आंसर की मदद से सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एज यू ऑल नो आंसर की के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।